नमस्कार। आज हम देखते हैं सॉल्यूशन डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। हमने कुछ वीडियोज के अंदर ये वाला चैप्टर पूरा कर लिया है और आज हम पिछले एग्जाम्स के अंदर यूजी क्लासेस के अंदर जो क्वेश्चंस आते रहे हैं और आने की जिनकी संभावना है वो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में आज हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है डिफाइन एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोएफिशिएंट। सक्रियता और सक्रियता गुणांक को हम कैसे डिफाइन करेंगे? गिव रिलेशन बिटवीन एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोएफिशिएंट। ये हमने देखा था ए बराबर एफ सी, ए एक्टिविटी, एफ एक्टिविटी कोएफिशिएंट और सी कंसंट्रेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज राउल्स लॉ? राउल का नियम क्या है? Derive relation for determination of molecular weight of a non-volatile solute with the help of this law। हम किसी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का मोलिकुलर वेट कैसे ज्ञात कर सकते हैं? हमने देखा है कि ये जो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन यानी रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वो सोल्यूट की मोल भिन्न के बराबर होता है। तो इस तरीके से हम सोल्यूट का मोल जो मोलिकुलर वेट है वो भी निकाल सकते हैं, ये हम देख चुके हैं। Describe Ostwald-Walker method for determination of relative lowering of vapor pressure। वेपर प्रेशर के अंदर जो कमी होती है जब हम सॉल्वेंट के अंदर अवाष्पशील सोल्यूट मिलाते हैं तो वेपर प्रेशर यानी उसका जो वाष्प दाब है वो कम हो जाता है। और वेपर प्रेशर को मापने के लिए जो कमी है उसको मापने के लिए हमने दो मेथड देखे थे, एक स्टैटिक और एक डायनेमिक मेथड। डायनेमिक मेथड ऑस्टवार्ड-वाकर मेथड है, उसी के बारे में यहाँ पूछा है। कई बार इसके ऊपर इस पे आधारित न्यूमेरिकल भी आते हैं एग्जाम के अंदर। तो ये है डिस्क्राइब ऑस्टवार्ड-वाकर मेथड फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ रिलेटिव lowering of vapor pressure। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर? परासरण दाब क्या है? हाउ इट इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली? हम कैसे इसको एक्सपेरिमेंटली ज्ञात करते हैं? हमने देखा था बर्कले एंड हार्टले मेथड, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, उसके नाम से भी कई बार हुआ अपना आता है कि बर्कले एंड हार्टले मेथड क्या है। डिस्कस डिफरेंट लॉज रिलेटेड टू ऑस्मोटिक प्रेशर, ये भी हमने देखे थे, जैसे वान हाफ बायल लॉ, वान हाफ चार्ल्स लॉ और एक जनरल इक्वेशन देखी थी और वान हाफ एवोगैड्रो लॉ। तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर के से रिलेटेड लॉज हैं। फोर्थ क्वेश्चन है प्रूव दैट द रिलेटिव lowering of vapor pressure of solution is directly proportional to osmotic pressure of the solution। यानी रिलेटिव lowering of vapor pressure osmotic pressure यानी परासरण दाब के प्रोपोर्शनल होता है, ये भी हम देख चुके हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हम देख रहे हैं इनके आंसर पिछले वीडियोज में सबके आंसर आपको मिल जाएंगे, तो इनको एक बार आप पिछले वीडियोज जो मैंने डाले हैं उनको आप अच्छी तरह से देखिए। अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4, डिफाइन मोलर इलेवेशन कांस्टेंट। मोलर उन्नयन स्थिरांक, ये हमने देखा था, हमने स्मॉल के बी से रिप्रेजेंट किया था इसको। डिड्यूस रिलेशनशिप बिटवीन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड मोलर मास ऑफ सोल्यूट। हम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट निकालकर सोल्यूट का मोलर मास भी ज्ञात कर सकते हैं। तो हम कैसे ज्ञात करते हैं ये हमें लिखना है। फिफ्थ क्वेश्चन, विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम एक्सप्लेन द लेंस-वर्जर्स मेथड टू डिटरमिनेशन ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट को हम एक्सपेरिमेंटली ज्ञात कर सकते हैं इस विधि के द्वारा। तो हम कैसे करते हैं इसको डायग्राम से
प्रदर्शित करते हुए इसका एक्सप्लेनेशन हमें देना है। 6th, define molar depression constant. Deduce the relationship between depression of freezing point and molar mass of solute. जैसे अपन जो फ्रीज बॉइलिंग पॉइंट के लिए देखा था वैसे ही हम इसके लिए देखते हैं कि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को मापकर हम सोल्यूट का मोलर मास ज्ञात कर सकते हैं। इनके बीच क्या रिलेशनशिप है वो हमें इसमें देना है। Describe the Beckmann's method for the determination of molecular weight of a substance by depression of freezing point. Depression of freezing point के द्वारा हम molecular weight डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को मापकर हम मोलिकुलर वेट भी निकाल सकते हैं सोल्यूट का। और इसके लिए बेकमान विधि जो हम देख चुके हैं उसके बारे में हमको डिस्क्राइब करना है। राइट शॉर्ट नोट्स। जैसे आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं, समपरासारी विलयन, इनके परासरण दाब बराबर हो अगर टेम्परेचर समान है तो ऐसे विलयन क्या होते हैं, वन टाइप फैक्टर क्या होता है, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है। हमने ये ऐसे भी पूछ सकता है एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है। हमने देखा था कई सारे जो सॉल्यूट हैं वो डिसोसिएट हो जाते हैं या एसोसिएट हो जाते हैं तो जो कण हैं उनकी संख्या में परिवर्तन आ जाता है। सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल्स की संख्या है उसमें परिवर्तन आ जाता है और ऐसी स्थिति में हमें एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज प्राप्त होती है। मतलब जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम मापते हैं वो हमें जो हम कैलकुलेट करते हैं उससे डिफरेंट प्राप्त होती है। तो मॉलिक्यूलर वेट भी हमें अलग प्राप्त होता है फिर ऐसी स्थिति में। तो ये एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट। डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स हमने देखा है, एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स। तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इसके अलावा इस चैप्टर में बहुत सारे जो कई बार न्यूमेरिकल्स भी आते रहे हैं तो आप न्यूमेरिकल्स की भी अच्छी प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, आज बस इतना ही।